नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश तिवारी आज आप लोगों को इस्लाम धर्म में जजिया कर के बारे में, अरबों के आक्रमण के बारे में, विशेषकर मोहम्मद बिन कासिम और कुछ दिल्ली सल्तनत के शासक और उनके कार्यकाल में जजिया कर के बारे में, आगरा की स्थापना कैसे हुई, किसने नाम दिया, किसके नाम पर पड़ा, इसके बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो जो तैयारी करते हैं उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है। तो आते हैं अरब का जो मूल अर्थ है हिब्रू में, उसका अर्थ डूबता हुआ सूरज है। अरब का अर्थ हिब्रू में डूबता हुआ सूरज या पश्चिमी या शाम। तो पश्चिम में ही सूरज ढलता है, इसलिए अरब का अर्थ डूबता हुआ सूरज लगाया गया। आते हैं सऊदी अरब पर। क्या आपको पता है सऊदी अरब के संस्थापक कौन थे? सऊदी अरब के संस्थापक इब्न सऊद, और उनका पूरा नाम किंग अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद था। आते हैं मोहम्मद बिन कासिम पर। मोहम्मद बिन कासिम अरब का और भारत पर उसने आक्रमण किया, अर्थात प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो अरब का था। तो आप जानते हैं कि भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया, उसके बाद तुर्कों ने। अरबों में प्रथम मोहम्मद बिन कासिम और तुर्कों में मोहम्मद गोरी और गजनबी को कौन नहीं जानता है। अल हज्जाज ने उसको आक्रमण करने के लिए भारत पर भेजा था, अल हज्जाज। और जानते हैं आप 711 ईस्वी में उसने आक्रमण किया, असफल रहा। 712 ईस्वी में उसने आक्रमण किया सिंध प्रांत के देवल पर, देवल सिंध नदी पर, देवल पर आक्रमण किया। राजा दाहिर ब्राह्मण वंश का, उसको हरा दिया। 2 स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया, मुल्तान पर, मंसूरा पर। मुल्तान सोने का नगर कहलाता था, मुल्तान सोने का नगर कहलाता था। और मंसूरा, मोहम्मद बिन कासिम ने 2 स्थानों पर कब्जा किया। सोने का नगर कहलाने वाला, सोने का नगर जिसे कहा जाता था मुल्तान, और मंसूरा सिंधु नदी पर, और मुसलमानों के द्वारा बसाई गई पहली राजधानी मंसूरा, कब्जा कर लिया। लेकिन सिंधु नदी के आगे बढ़ नहीं पाया। अब आते हैं हम जजिया कर पर। जजिया सबसे पहले यहूदियों और ईसाइयों से वसूला गया। क्या था जजिया? जजिया एक संपत्ति कर था। जजिया एक संपत्ति कर, धार्मिक कर, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, अर्थात मुस्लिम से नहीं, गैर मुस्लिम से, जो हिंदू थे उनसे वसूला जाने वाला कर। और इस शर्त पर वसूला जाता था कि इस्लाम में अगर रहना है तो राधे राधे कहना है। जहां तक इस्लाम का क्षेत्र था वहां पर अगर आप रह रहे हो तो जजिया आपको देना अनिवार्य था। तो दुनिया में सबसे पहले, अर्थात भारत में सबसे पहले जजिया कर को लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, और उसने सिंध क्षेत्र में जजिया पहली बार लगाया। आप जानते हैं कि लूले, लंगड़े, अपाहिज तथा ब्राह्मण
इन पर जजिया नहीं लगाया जाता था, छोड़ रखा था। लेकिन जैसे ही आगे शासक आए, शासन करना शुरू किया, उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर थोप दिया। तो उसी में एक नाम आता है फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया। जिद्दी शासक मानने को तैयार नहीं, ब्राह्मण देने को तैयार नहीं, तो एक जिद्दी शासक और एक जिद्दी ब्राह्मण, दोनों में टकरार, भूख हड़ताल हुई। ब्राह्मणों ने विरोध किया और पहली बार दिल्ली के ब्राह्मण भूख हड़ताल पे आ गए। शासक फिरोज शाह तुगलक नहीं माना, तब दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने जजिया कर ब्राह्मणों की तरफ से दिया, लेकिन ब्राह्मणों ने नहीं दिया। अर्थात ब्राह्मणों का विरोध झेलना पड़ा उसे। पहली बार ब्राह्मणों का विरोध हुआ जजिया के प्रति। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, दिल्ली सल्तनत। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, जिसे दास वंश कहा जाता है या मामूलक वंश कहा जाता है, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये 5 राजवंशों ने शासन किया। तो सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम पहला, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, सिकंदर लोदी जजिया कर लगाया। अब आते हैं सिकंदर लोदी के आगरा पर। आगरा नगर को बसाने वाले सिकंदर लोदी ही थे। 1504 ईस्वी में उन्होंने यमुना नदी के बाएं किनारे पर आगरा नगर की स्थापना कर डाली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के पूर्व आगरा को बसाने वाले कौन थे? तो आप अंगिरा ऋषि का नाम सुने होंगे। अंगिरा ऋषि ने आगरा की स्थापना की। अंगिरा ऋषि ने आगरा की स्थापना की। उस समय अग्रवान या अग्रबाण कहा जाता था आगरा को। और एक हैरत की चीज बताएं, टॉलमी का नाम आपने सुना होगा। टॉलमी पहला व्यक्ति है जो आगरा शब्द का प्रयोग करता है। टॉलमी या टॉलमी, आगरा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टॉलमी के द्वारा होता है। तो अंगिरा ऋषि, आगरा, अग्रवान, अग्रबाण और टॉलमी पहला प्रथम, और 1504 में आकर के सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया यमुना नदी के किनारे। उस समय आगरा में नील की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती थी। आगरा में नील की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती थी। और आपको पता है कि 1526 से 1558 तक, 1526 से 1558 तक आगरा राजधानी के रूप में रही। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम अली गुरशस्प था, अली गुरशस्प, सिकंदर सानी के नाम से जाना जाने वाला सिकंदर सानी, अली गुरशस्प, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको द्वितीय सिकंदर कहते थे। दूसरा सिकंदर, द्वितीय सिकंदर, उसने भी जजिया कर लगाया। और उसने तो हद कर दी। जजिया और खराज ना देने वाले लोगों के लिए एक कानून बना दिया, गुलाम बनाने का कानून। गुलाम बनाने का कानून, अगर आप खराज नहीं देते, आप जजिया नहीं देते, तो जजिया खराज नहीं देते हैं तो आपको गुलाम बना लिया जाएगा और गुलाम बना करके ले जाकर के शहरों में बेच दिया जाएगा। ऐसा कानून बना डाला अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे द्वितीय सिकंदर कहा गया।
वो द्वितीय सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी, कानून बनाने वाला, गुलामों का कानून जजिया ना देने पर पहला व्यक्ति था। आप जानते हैं द्वितीय सिकंदर उसे कहा जाता है, लेकिन द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? दूसरा अशोक कहा जाता है कनिष्क को। उसके दरबार में अमीर खुसरो रहा करता था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अमीर खुसरो को हिंदी तोता कहा करता था। हिंद का तोता अमीर खुसरो को, और अलाई दरवाजा बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक अहमद शाह था। शेरशाह सूरी ने भी जजिया कर लगाया। शेरशाह सूरी वही जो सड़के आजम ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया। ग्रांड ट्रंक रोड, इसे सड़के आजम कहा जाता था। तो शेरशाह सूरी ने भी पीछे नहीं रहा, जजिया कर वो भी लगाया। और शेरशाह सूरी ने जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी, नगर कर की संज्ञा। तो शेरशाह सूरी सड़के आजम ग्रांड ट्रंक रोड बनाने वाला, उसने भी जजिया कर लगाया, वो पीछे नहीं रहा, उसने भी जजिया कर लगाया और उसका नाम दे दिया नगर कर। अब आते हैं अकबर पर। महान अकबर, जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुसलमान, जजिया कर को लगाने वाला पहला अरब आक्रमणकाली मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन समाप्त करने वाला अकबर। लगाया सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने, सबसे पहले हटाया किसने? अकबर ने 1564 में हटा दिया, लेकिन पुनः उसने 1575 में जजिया कर लगा दिया। तो अकबर ने हटाया और लगाया 64 और 75 में, 1564 और 1575 ईस्वी में। कश्मीर पर सबसे पहले जजिया कर सिकंदर शाह ने लगाया। सिकंदर शाह ने कश्मीर पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। अब आते हैं जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त किसने कर दिया? तो जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला ने, हमेशा के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब आते हैं अरबों का प्रभाव। क्या क्या चीजें अरब वालों ने हमको दिया, क्या क्या भारत वालों ने अरब को दिया, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अरबों ने भारत में इस्लाम की नींव डाली, बीज बोया, प्रथम बीज बोया अरबों ने इस्लाम की, भारत में नींव डाल दी, भारत में इस्लामियत की, इस्लाम की। तो इस्लाम की नींव डालने वाले अरब के लोग, अरब के लोग, अरबों ने डाला, नींव डाल दी इस्लामियत की, इस्लाम की। गुलाम बनाने की प्रथा, इसकी नींव भी अरबों ने डाली। गुलाम बनाने की प्रथा, जानते हैं आप प्रथम गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर बनवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका ऐबक चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमा का देवता होता है, वही पहला गुलाम था। और उसने गुलाम वंश की स्थापना कर डाली, गुलाम वंश की नींव डाल दी। ताज वंश का पहला संस्थापक हुआ, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हुआ दिल्ली सल्तनत का। और गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम। तो गुलाम प्रथा की नींव डालने वाले अरब के लोग ही थे। अरबों ने गुलामी प्रथा की नींव डाल दी। मुस्लिम बस्तियां बनाना शुरू किया अरबों ने, मुस्लिम बस्तियां बनाई अरबों ने, गुलाम प्रथा बनाया, गुलाम प्रथा लागू की। ऊंट पालन, खजूर की खेती, ये अरबों की देन है। ऊंटों को राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज ऊंटों को राजस्थान में। तो ऊंट पालने की प्रथा अरबों ने दी, खजूर की खेती करने की प्रथा अरबों ने दी। इसके पहले हम लोग नहीं जानते थे ऊंट कैसे पाला जाता है, खजूर की खेती कैसे की जाती है। दिरहम नामक सिक्का चलवाया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो दिनार का सिक्का चलाया, स्वर्ण सिक्का था। चरक संहिता का
अरबी में अनुवाद हुआ, चरक संहिता का अरबी में अनुवाद हुआ। पंचतंत्र का नाम आपने सुना होगा, विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र, और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद हुआ कालिया व दिमना नाम से, कालिया व दिमना नाम से। तो अरबों ने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ लिया भी। भारतीयों को हिंदुस्तान या हिंदू कहा करके संबोधित करते थे, वो भारतीयों को हिंदू या हिंदुस्तान कह करके संबोधित करते थे। अरबों की देन है हिंदू शब्द, हिंदुस्तान शब्द अरबों की देन है। और अंत में एक चीज पर और आते हैं कि आप एक स्मृति का नाम सुने होंगे, देवल स्मृति। देवल स्मृति में क्या कि मुसलमानों ने हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बना लिया करते थे और बाद में उन्हें हिंदू बना दिया जाता था। ब्लैक मुस्लिम्स पुनश्च हिंदू, जबरदस्ती जबरन मुस्लिम बना करके और हिंदू में तब्दील कर दिया जाता है। देवल स्मृति में वर्णन है, इसका वर्णन देवल स्मृति में आता है। तो देवल स्मृति अगर आप पढ़े हो तो उसमें यह वर्णन है कि ब्लैक मुस्लिम पुनश्च हिंदू। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको जानने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे आप पढ़िए और धीरे धीरे आप जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।